जय हिंद दोस्तों। आर्मी से एक बड़ी खबर आई है। महिला कर्नल के साथ सीनियर अधिकारियों का शोषण किया हुआ है। ब्रिगेडियर के आगे सेना भी लाचार है क्योंकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तक नहीं हुई। महिला कर्नल ने आत्महत्या की भी कोशिश की। पूरी खबर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको मैं खबर दिखाता हूं। जो खबर आई है ये 9 कोर की खबर है। सेना द्वारा निलंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रही महिला कर्नल ने आत्महत्या की कोशिश की है और ये 21 जुलाई 2024 की खबर है। अंबाला में तैनात एक निलंबित महिला कर्नल के कथित तौर पर अपना गला रेतकर आत्महत्या की कोशिश की गई। उसके पति ने आरोप लगाया कि पश्चिमी कमान मुख्यालय 9 कोर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा व्यवस्थित रूप से प्रताड़ित किए जाने के बाद उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। हालांकि सेना ने इस बात से इनकार किया है। कर्नल ने आत्महत्या करने का कोई प्रयास नहीं किया है, ये सेना का कहना है। जबकि कर्नल का गले में रेते का निशान है और घाव भी है, लेकिन सेना ने उसका इलाज कराया है और कहा है कि मामूली घाव है। लेकिन आगे की आप खबर सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। महिला अधिकारी 13 जुलाई को अपनी गर्दन का पर घाव कर लिया था, जिसके बाद उसे अंबाला सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसे मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए चंडी मंदिर स्थित कमांड अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह घटना मुख्यालय 40 आर्टिलरी डिवीजन डिप्टी जनरल ऑफिसर कमांडिंग 9 जुलाई को कर्नल को 90 दिन की अवधि के लिए निलंबित किए जाने के 4 दिन बाद हुई है। यानी कि जो महिला कर्नल है इनको 90 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था। कर्नल के खिलाफ सेना द्वारा कई खामियों के आरोप के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी। बता दें, जो महिला कर्नल है, सेना ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की। क्यों अनुसार ऐसी कार्रवाई की गई कि उनको 90 दिन के लिए निलंबित किया गया। बता दें, जब उस महिला कर्नल ने सेना में कुछ अधिकारियों के नाम उजागर किए तो ये उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। पति ने एक सुसाइड नोट भी साझा किया है जो कथित तौर पर महिला कर्नल द्वारा लिखा गया है। उसमें से पश्चिमी कमान मुख्यालय में तैनात एक ब्रिगेडियर पर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया गया है। उनके पति ने कहा है, इससे पहले यह पश्चिमी कमान में सक्षम अधिकारियों ने उनकी शिकायतों पर पहले दिन ही कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, जिसके कारण आत्महत्या का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी को पिछली जो पोस्टिंग पर स्टेशन कमांडर द्वारा उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और चरित्र हनन के कृत्यों को उजागर करने के लिए प्रताड़ित किया गया है। जब उन्होंने उत्पीड़न और दुर्व्यवहार और चरित्र हनन की शिकायत की, उसके बाद उनको ब्रिगेडियर के द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा। उन्होंने पश्चिमी कमान के एक ब्रिगेडियर को इस तरह के कृत्यों के मुख्य प्रेरक के रूप में नामित किया है। उन्होंने कहा कि वह अभी भी महत्वपूर्ण पद पर तैनात हैं। वो ब्रिगेडियर अपने पद और नियुक्ति का दुरुपयोग करते हैं। सहायक यानी दुरुपयोग करने में वो अपना यूज कर रहे हैं अपने पद का। मेरी पत्नी को मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए भेजकर और अधिक परेशान किया जा रहा है। यानी कि फॉर्म 10 नंबर फॉर्म भरकर उन्हें और प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेना के नियमों के अनुसार अनिवार्य होने के बावजूद इस घटना में कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश नहीं दिया गया। अब आप समझ सकते हैं, कोई कर्नल आत्महत्या की कोशिश करे, उसके बाद अगर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश नहीं दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि सेना पर दबाव ब्रिगेडियर का ज्यादा है। इसीलिए अपने पद का दुरुपयोग करके कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तक भी नहीं शुरू की गई। संपर्क करने पर पश्चिमी कमान मुख्यालय ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। महिला कर्नल द्वारा आत्महत्या करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। तो अगर कोई प्रयास नहीं किया गया तो उनको भर्ती कराया गया और उनके गले पर किस चीज का ऐसा निशान जिससे कि उनको खून आया है, तो किस चीज का निशान है। पश्चिमी कमान में लिखित प्रश्न पर उत्तर दिया गया है कि अधिकारी को एक सतही घाव था जिसके इलाज अंबाला में सैन्य अस्पताल में एक टाँके लगाकर किया जा रहा है। उचित चिकित्सा देखभाल के तहत 40 आर्टिलरी डिवीजन में डिप्टी जीओसी जो ब्रिगेडियर करनैल सिंह द्वारा हस्तांतरित महिला
का इलाज किया जा रहा है। और आप समझ सकते हैं कि अगर कोई ऐसा मामला नहीं है तो पहले तो उसको 90 दिन के लिए, जो कर्नल हैं उनको, महिला कर्नल, उनको 90 दिन के लिए निष्कासित किया गया। उसके बाद उनके गले में निशान और अस्पताल में भर्ती, इसके बाद भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ना होना, ये दिखाता है कि ब्रिगेडियर के दबाव में 9 कोर काम कर रहा है, जिसकी वजह से कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं बैठाई गई। मामला कौन सही है कौन गलत है ये तो अभी नहीं पता है, लेकिन ऐसे मामले में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और एक सही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठनी चाहिए। ये थी जानकारी। थैंक यू। जय हिंद।